फ़लस्तीन के ताल्लुक से जो सॉलिडेरिटी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है फ़लस्तीनियों की, जिसके अंदर 4,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं और कई औरतें हैं, कई बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी जान गई है। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इंडिया की सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कल जो यूएन के रेजोल्यूशन में जो सीज़ फायर के लिए जो इंडिया जो वहाँ पर स्टैंड लिया है, वो बहुत ही मुबारकबाद है। और हमारी तकलीफ़ को, हमारी एहसास को, हमारे सेंटिमेंट को समझकर जो इंडिया ने जो फैसला लिया है, हम मुबारकबाद कहते हैं। नेतन्याहू अपने आप में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। हमारी ये डिमांड है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में नेतन्याहू को अरेस्ट करें और सरेआम उसको फांसी दिया जाए। किस तरह से फ़लस्तीनियों पे बमबारी हो रही है, ये गैर इंसानी हुकूक है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हमारी ये डिमांड है, गुलबर्गा के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस आज ये डिमांड करते हैं कि फौरी सीज फायर लगाया जाए। और दूसरा ये डिमांड है कि जिस तरह से यूएन में रेजोल्यूशन जो पास हुआ है, उस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द सीज फायर लगाया जाए। तीसरा हमारी ये जो बात आई है कि जिस तरह से इजराइल एक पूरे दुनिया भर में इजराइल एक टेररिस्ट देश करार देने के लिए आवाज उठ रही है, एहतजाज हो रहे हैं कि इजराइल एक टेररिस्ट देश डिक्लेयर करो बोल के। हमारी ये डिमांड है कि इजराइल को एक टेररिस्ट देश करार दिया जाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुलबर्गा की तरफ से गुलबर्गा में एहतजाज रखा गया था। एहतजाज के दो मकसद थे, एक तो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करना था और इजराइल की जो बर्बरियत है, जो जेनोसाइड है, जो टेररिज्म है, उसको कंडेम करना है। आज ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुलबर्गा की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में ये वाजे किया कि इंडिया का जो 1948 से जो मौकूफ़ है, जो हमारा स्टैंड है, उसको बरकरार रखते हुए जो भी प्रो पैलेस्टीन ख़त्म होना है हमें उठाना है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड के ज़रिए से, चाहे डिप्लोमेसी प्रेशर डालने की वजह से इजराइल को सीज़ फायर इमीडिएटली कराना है। और जो वार क्राइम हुए हैं, वार क्राइम के लिए इजराइल को इसको दोषी बनाकर इसका हिसाब भी लेना है, क्योंकि हम देखते हैं OIC एक टूथलेस टाइगर हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ खाली हर एक दिन नए नए बहाने, ईरान अब जंग छेड़ने वाला है, लीबिया यहाँ से करने वाला है, सीरिया वहाँ से करने वाला है। ये चार आने के दिवाली में जो 1 रुपए के सुतली बम आते हैं ना, छोटे, वो ठुस सुतली बम है। ये हमारे इस्लामिक कंट्रीज़, इनसे कुछ होने वाले जाना वाला नहीं है। हम आवाम को, पूरी दुनिया की जो भी आवाम है, चाहे इंडिया की आवाम हो, चाहे USA की आवाम हो, जो UK की आवाम हो, वो लोग सच्चाई के साथ, मजलूमों के साथ और जो सच के साथ उनको ठहरना है। और सबको मालूम है कि यहाँ पर इजराइल एक दहशतगर्द मुल्क है, एक अपार्थाइड मुल्क है, जो 1948 से फ़िलिस्तीन के मासूम फ़िलिस्तीन की ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का जो परसों जो स्टैंड था यूएन में, वो बहुत ही काबिल कबूल है। सीज़ फायर के लिए डिमांड किए हैं और 120 कंट्रीज़ यूएनओ में रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद भी इजराइल के कान में जू नहीं रेख रही है। वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि जो सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है अमेरिका, उसके सपोर्ट पे वो नाच रहा है। अगर अमेरिका का सपोर्ट ज़रा हट गया तो इजराइल भीगी बिल्ली के जैसा खामोश रहेगा। लेकिन अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, उसके सपोर्ट में इजराइल ये गुनाह कर रहा है, ये जेनोसाइड कर रहा है। इंडिया के गवर्नमेंट से हमारा डिमांड यही है कि आपको जो प्रो पैलेस्टाइन हमारा जो स्टैंड है 1948 से, इसको बरकरार रखना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।